So hello guys, today we have Anikesh Mondal और अनिकेश जी ने CGL 2020 में AIR 64 क्रैक किया है. So एक तो big round of applause for Anikesh. So Anikesh, congratulations. कैसा लग रहा है? How you are feeling now? Sir, feeling good and कुछ पल होते हैं जिसको हम मतलब इमोशन नहीं बोल सकते. हाँ मतलब सब लोग में नहीं बोल सकते, वो एक इमोशन ही होता है. And just to tell you guys, Anikesh is already working as a lab assistant in Zoology Survey of India. और फिर वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करके साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है. और आज हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे और उस टॉपिक को टच करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए सक्सेस के लिए. बिकॉज हमेशा लोग ये बात करते हैं कि हाँ ये आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, करना चाहिए. तो आज हम लोग बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए. बिकॉज अनिकेश ने 2019 के बाद 19 के एंड से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, 2-3 ऑलमोस्ट मोर देन 3 years. और आपने एग्जाम क्रैक करा, आपने ऑलरेडी एज अ लैब असिस्टेंट ज्वाइन करा. वहाँ पे काम भी करना पड़ता होगा क्योंकि सैलरी मिलती थी, और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू करना पड़ता रहता होगा. एक्चुअली सर 2020 का पेपर पहले ही हो गया था. हाँ. और ज्वाइनिंग तो मेरे को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडीएसआई कोलकाता में अभी मिला है, मतलब 5-4 महीने हो रहा है. ओके, तो आप बोल रहे हो कि तो रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा लेट आया है. तो बट तैयारी जो थी और जो एग्जाम जो था वो तो अपना 2020 का पहले हो चुका था. जी सर. बट कितना सर्टेनिटी था कि हाँ क्या रिजल्ट आएगा, क्या रैंक आएगा, एटसेट्रा. सर ऐसा कुछ भी सर्टेनिटी नहीं था सर. एसएससी का प्रिपरेशन जब से स्टार्ट किया तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि इतना रैंक लगेगा या कुछ भी होगा, या अपना मनचाही पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मनचाहा पोस्ट क्या था आपका? सर सबसे पहले तो जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो सर सभी यही बोलते थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है. करेक्ट. तो सर उसके बाद पता किया सब कुछ सीनियर से पता किया तो, और 2020 में सबसे बड़ी बात कि वेस्ट बंगाल में 0 सीट था. ओके. एससी और ईआर कैटेगरी दोनों के लिए 0 सीट था. तो उसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया. तो दोस्त लोग और सभी से सीनियर से पता करने के बाद पता चला कि ईडी का पोस्ट है जो वो कि पावरफुल है, सुपर पावरफुल. अभी तो काफी न्यूज में रहता है ईडी का पोस्ट. तो और भी सर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसमें. एक्सपोजर, करियर एस्पेक्ट, मतलब प्रमोशन के जो एवेन्यू है वो अच्छा है, मतलब दूसरे अदर देन द पोस्ट ऑफ एसएससी जीएल. इसी के लिए सर मैंने इसी को ऑप्ट किया. सो अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ, आप एक किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं. जी सर. ठीक है. तो ऐसा है कि फाइनली वी हैव किसान का बेटा, एक अफसर जो यहाँ पे हमारे साथ बैठा हुआ है. और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से टेक्स्ट बुक ने मदद किया होगा आपकी तैयारी में. और हमें लगता है कि टीचर और स्टूडेंट का दोनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टू गेट द सक्सेस. एंड वी एज अ टेक्स्ट बुक वी सॉर्ट ऑफ फील ourselves like a teacher because एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, बहुत फाइट मारती है पूरी टीम. अभी अपने टीम को देखा है ऑफिस में किस तरीके से एक क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन, एक आंसर राइटिंग, एक वीडियोस, लेक्चर, बहुत दिमाग लग रहा होता है. और गोल यही रहता है कि किस तरीके से एफिशिएंटली हम आप लोगों को जो एक आपका गोल है उस गोल के टूवर्ड्स लेकर के जाएँ और कम समय में लेकर करके जाएँ. तो उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टेक्स्ट बुक हेल्प यू आउट. बट उससे ज़्यादा मेरे को ये जानना है कि यार फैमिली का क्या माहौल था जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा. आप कुछ प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे, कुछ कमा भी सकते थे, और उस टाइम पे अगेन यू टुक अ सेटबैक कि नहीं मेरे को सरकारी अफसर बनना है. ठीक है. तो पापा का क्या थॉट था, मम्मी का क्या थॉट था, आपका क्या विचार था, घर का माहौल कैसा था? बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली और बहुत स्ट्रगल था जब मैं कोटा आईटी की तैयारी करने के लिए गया था. और आई गेस यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड. ठीक है. पिताजी मेरे भी लोन लेकर के कोटा भेजे थे और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और दिमाग में टेंशन होता है क्या नहीं सक्सेस तो लेकर करके आना है. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन लॉट ऑफ बिग बेट ऑन आवर करियर, पता नहीं आउटकम क्या आएगा. थोड़ा सा उस माइंड से वो जो समय था उसके बारे में बताओ थोड़ा सा. सर मैंने आईसीआर का एग्जाम क्लियर किया था 2016 में. हाँ. उसके थ्रू मेरे को बीटेक करने का मौका मिला एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग. हाँ. उससे ब्रांच से. तो मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से वहाँ से बीटेक किया. और मेरे को लगता है सर ये डिसीजन मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है. क्योंकि सर वहाँ पे जिस टाइप का माहौल मिला, मतलब मेरे फैमिली से तो सर हेल्प और सपोर्ट वो तो बहुत ही मिला. मतलब स्पेशली मैं मामा, पापा, मम्मी और माँ बोलते मम्मी बोलते हो वहाँ पे? सर घर पे तो माँ बाबा. हाँ, तो माँ बाबा बोलेंगे अपन. जी सर. तो
तो घर का सपोर्ट तो बहुत मिला है। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा सर, मेरे हॉस्टल के जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही मेरे लिए सूटेबल रहा सर। मतलब मेरे वहाँ से सीनियर्स थे जो कि बहुत अच्छे मतलब रैंक में थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब 2016 से 2020 की बात कर रहा हूँ। उसी टाइम पे हमारे हॉस्टल से ही MPPSC, PSC और उसी जैसे सिमिलर एग्जाम में पास किए थे। और वो मेरे को बहुत मतलब मोटिवेशन की तरह काम किया। और लोग बोलते हैं कि जब आप कॉलेज जाते हो ना तो एक्चुअल लर्निंग ना हॉस्टल में होती है, क्लास में नहीं होती है। एंड आई गेस वो IIT का भी काफ़ी एक बड़ा मतलब काफ़ी पॉपुलर कहा हुआ है कि मतलब एग्जाम तो एक आध में पढ़ के पास हो जाता है, बट जो आप हॉस्टल लाइफ जीते हो, जो अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, वो जो एक आपको एक माहौल मिलता है ना, आई गेस व्हेन यू हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल स्टेइंग टुगेदर ना, तो मैजिक होता है। एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड सर मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हॉस्टल से ही 3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब मेरे बैच का ही सर। क्या बात है, वेरी मतलब हम लोग एक ही साथ प्रिपरेशन करते थे, तो सर हम लोगों में से 3 लोगों का हुआ है। तो जब ये हुआ कि नहीं, उसके जब कॉलेज से जब ग्रेजुएट हुए और पापा का बीटेक करवाने में खर्चा काफ़ी हुआ होगा, बिकॉज अब महंगा हो गया है। पहले ज़माने में थोड़ा सा और सस्ता रहता था इंजीनियरिंग करना, ठीक है, उसके बाद फिर से और टाइम दे करके और CGL का तैयारी करना एक्सेट्रा। तो फिनेंशियली कैसे पापा मैनेज करते थे और आपके दिमाग में क्या चलता था उस टाइम पे? सर एक्चुअली वही ICAR एग्जाम क्रैक करने से हम लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलता था। हाँ। तो सर उसने बहुत हेल्प किया। क्या बात है। और पापा मम्मी के तो सर क्या ही बताओ। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा मेरे नाना नानी, क्या वो भी सर बहुत ज़्यादा हेल्प किया फाइनेंशियली भी मेरे ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में और आगे का पढ़ाई को। चलिए पता आपके नाना नानी के लिए एक जोरदार मतलब रिस्पेक्ट फ्रॉम टेस्ट लो। यस। तो सर उसके बाद मैंने सर 2020 में कोविड के टाइम पे स्कूल मतलब कॉलेज सब कुछ बंद हो गया, तो मेरे फाइनल सेमेस्टर के टाइम पे मैं घर आ गया। तो सर वो पीरियड बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक था सर। मतलब शुरू में तो थोड़ा ठीक लग रहा था कि चलो छुट्टी मिल गया कुछ दिन का, लेकिन सर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो सर SSC का एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले होने लगा। उस टाइम पे सर बहुत मतलब प्रेशर में आ गया था सर उस टाइम पे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो काफ़ी अनसर्टेनिटी आ गई। हमें लग रहा था कि ठीक है हमें वर्क फ्रॉम होम 1 महीना करना है, 2 महीना करना है, और वो बढ़ता जा रहा था। देयर वाज नो क्लैरिटी। जी सर। ठीक है, सारे प्लानिंग चौपट हो चुका था सर। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया था और उसमें सर फेलियर्स आए थे उस टाइम पे सर, 2019 के लास्ट और 2020 के शुरू में। तो सर मैंने इवन SSC MTS 2019 में भी फेल किया था सर, 4 या 5 मार्क्स से। तो सर वो टाइम मेरे लिए सर टर्निंग पॉइंट था सर। तो थोड़ा सा बताओ मतलब दिस इज द टाइम व्हेन यू फाइट विथ योर माइंड। ठीक है, वो दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है और माहौल कुछ और होता है। एंड उस तीनों चीज़ों के बीच में झगड़ करके अपने आप से एक राइट डायरेक्शन में जाना इज द वन ऑफ द थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बंदे एक्चुअली सक्सेस हो पाते हैं। तो उसके बारे में 2 मिनट बताओ। तो सर उसी टाइम पे मैं बहुत सारे एग्जाम दिया था लेकिन फेल भी हुआ था। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एक एग्जाम होता है हम लोगों की ब्रांच में, उसमें भी फेल हुआ सर। फिर PO IBPS PO उसमें भी सर फेल हुआ। उसके बाद से सर थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन घर से थोड़ा समझाया कि ठीक है आगे का तैयारी करो, मतलब कुछ ना कुछ जॉब लग ही जाएगा। हाँ, वो तो नहीं, मेहनत करोगे, शिद्दत से अगर मेहनत करोगे तो इधर नहीं उधर तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी सर। और माँ बाप करते पापा और माँ का काफी सपोर्ट था इमोशनली, राइट, कि नहीं हारना नहीं है। जी सर। उसके बाद सर मैंने करते रहा प्रिपरेशन, और स्पेशली शुरू में सर मैं कोई भी टेस्ट नहीं देता था। तो लेकिन सर सीनियर्स के थ्रू पता चला, मतलब टेक्स्ट बुक के बारे में। जी सर, वेरी गुड। उसके बाद सर मैंने सर सब्सक्रिप्शन ले लिया, 1 साल खत्म हुआ, फिर और 1 साल का एक्सटेंड कर लिया। तो सर उसके बाद से मैं कोई भी चैप्टर लगाता था तो उसका सेक्शनल टेस्ट और जो भी फीचर्स है उसको मैं लगाता था। इवन सर मैंने टेक्स्ट बुक को कई बार रिक्वेस्ट भी किया था कि सर जो फीडबैक सेक्शन रहता है वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर जो मेंस का सेक्शन है वहाँ पे कुछ और टेस्ट ऐड कीजिए। मैंने सर यही सेम रिक्वेस्ट को कई बार किया था सर। क्या बात। 2020 और एक जो आपने बोला ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जब काफ़ी बच्चों से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, मैं तो ग्राउंड पे जा करके मतलब ऑफलाइन मार्केट में जाकर बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। वहाँ पे बच्चों का रहता है कि सर मेरे को अभी तो मेरा पढ़ाई चालू किया है, मैंने तो अभी कोचिंग जाना चालू किया है या फिर मैंने अभी वीडियो देखना चालू किया है। एक बार जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा ना, तब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि यार ये सही अप्रोच नहीं है, और आपने काफ़ी राइटली बोला, क्योंकि यार एंड टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट के अलावा इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं,
टॉपिक लेवल पे, चैप्टर लेवल पे, सेक्शनल लेवल पे, और वो कहीं ना कहीं अगर बच्चे उसको अच्छे से अपने जब उनकी लर्निंग की फेस चलती है ना, और आगे सुपर कोचिंग में हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट भी किया है, आपको उसी टाइम पे इसका बहुत अच्छे से एडवांटेज उठाना चाहिए। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अराउंड कम से कम 20-25 क्वेश्चंस लगाओ। फिर आपका 2-3 वीक के बाद आपका एक ऐसा है कि थोड़ा सा कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए कि अगर आपने जो भी 2 महीने में, लास्ट 2 महीने में जो भी नया टॉपिक पढ़ा है, नया चैप्टर पढ़ा है, उसको मिला जुला करके एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस लगाता है कि फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर, और उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। सो बच्चे प्लीज है ना, सो लेवरेज टेक्स्ट बुक विद द फुल पोटेंशियल। फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में किस स्टेज पे हैं, ठीक है। अगर आपने जस्ट अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या फिर आपकी कोचिंग हो चुकी है, 2-3 साल से आप प्रैक्टिस वाले मोड में हो, एट एवरी स्टेज वी हैव एंटायर कंटेंट अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। बीट्स वीडियो लेक्चर्स, बीट्स PDF नोट्स, बीट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारा प्रैक्टिस वाला सेक्शंस है, पहले तो नहीं था शायद, आप लोगों के टाइम पे काफ़ी 1.5 साल पहले हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जहाँ पे हमने इवन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को ना डिफिकल्टी लेवल में ब्रेक कर दिया कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि जैसा होता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे उतना आपका प्रैक्टिस नहीं होता है, एंड उस टाइम अगर आपने बच्चों को लेवल 3 क्वेश्चन देते थे वो डिमोटिवेट हो जाता है, ताकि ऐसा कि ग्रेजुअली प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो एंड दिस आर एट द एंड आई गेस जो अपना गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम्स है, ठीक है ना, सिलेबस में टफ नहीं है, बिकॉज देखेंगे तो क्वांट, रीजनिंग, LR, इंग्लिश ये सब पूछ रहे होते हैं, टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। इतना सारा सीट है और इतना सारे लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो, और अपने आप को इम्प्रूवाइज करते रहना चाहिए। करेक्ट। जैसे सर उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। सबसे पहले तो सर चैप्टर को पढ़ लिया, चाहे किसी से भी हो, मतलब कोचिंग से भी हो या खुद से भी पढ़ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर उसी चैप्टर का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, उससे प्रीवियस ईयर काफी हेल्प कर रहा होता है। SSC सर कितना डेप्थ तक उस चैप्टर में जा सकता है, तो सर ये चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसी लेवल तक हमको तैयारी करते रहना चाहिए, और एक बार लगभग 80% सिलेबस खत्म हो जाए, मतलब चैप्टर टेस्ट तो लगाते ही रहना चाहिए। दैट तो रेगुलर होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा, हम लोग जब IIT में, जब कोटा में तैयारी करते थे, अब हमारा DPP का कॉन्सेप्ट होता था, डेली प्रैक्टिस पेपर, और वो तक कॉन्सेप्ट ही था कि एवरी आफ्टर अ लेक्चर हमें एक पेपर मिलता था, उसमें 10 क्वेश्चन होते थे, तो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन वो होते थे जो सर ने लास्ट क्लास में पढ़ाया, और 3 से 4 क्वेश्चन वो होते थे जो मान लीजिए कि हमें 2 वीक पहले, 3 वीक पहले पढ़ाया गया था, एंड नया नया कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, सीखते थे, जहाँ पे घर पे आते थे, क्वेश्चन लगाते थे ना, वो कॉन्सेप्ट फिर परमानेंट मेमोरी में चला जाता था, विच वाज सेम। यस सर, वही है सर कि 80% सिलेबस होने के बाद फुल मोड में प्रैक्टिस में लगा देना चाहिए। तो सर जैसे सबसे पहले ही, मतलब शुरू से ही हमको मेंस पे फोकस करना चाहिए। सर उस टाइम पे तो पैटर्न थोड़ा अलग था, और अभी पैटर्न चेंज हो गया, बट वैकेंसी भी काफी आई, तो बच्चे काफी एक्साइटेड है। तो सर मैथ इंग्लिश पे उस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में उसी पे लगाने के लिए कोशिश करता था, और जितना ज़्यादा हो मेंस का सेट लगाने के लिए कोशिश करता था। तो ये सब करने के बाद मतलब लगभग 1 या 1.5 महीना पहले से टायर 1 का टेस्ट सेट लगा रहा था। तो डेली उस टाइम पे मैं एक टेस्ट, और एक घंटे का अगर टेस्ट है तो कम से कम 1 घंटा तो उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। और सर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए 4 अलग से कॉपी, मैं नाम दिया था सर D कॉपी, मतलब डाउट कॉपी। तो सर मैथ के लिए अलग डाउट कॉपी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के लिए सर बनाने की ऐसे जरूरत नहीं है, तो मैंने ये 3 डाउट कॉपी बनाया था सर। वो कहीं ना कहीं वो आपका दोस्त हो जाता है, वो डाउट कॉपी है ना, जहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जो आपको इतना समय होता है और इतना सारा चीज़ों को रन थ्रू करना होता है, वहाँ पे काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। जी सर। सो अनिकेत, मुझे आप ये बताओ कि जो मैं पहले बताया था कि क्या नहीं करना चाहिए सक्सेस के लिए। सो अगर मैं 3-4 पूछूं आपसे कि अनिकेत आपके जर्नी में, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, व्हाट आर दोस 4-5 थिंग जो आपको लगता है कि ये तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको आपके सक्सेस, आपके गोल से डिविएट कर देता है। जी सर, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा सर कि लोगों के बात में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं सर थोड़ा सा उस टाइम पे सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलग हो गया था। नहीं, आपने एकदम सही बोला भी। टेक्स्ट बुक से इस बार काफ़ी SSC सीजन में काफ़ी टॉप रैंक्स आए हैं। जी सर। मतलब टॉप 10 में 10 रैंक आए हैं, एंड देन टॉप 50 में, टॉप 500 में ऑलमोस्ट 42 रैंक्स आए। तो मैं संडे को एक टॉपर से मिल रहा था, उनका भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से बोला था कि ना उन्होंने अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, एवरीथिंग ही जस्ट लेफ्ट फॉर अ वाइल, उस दुनिया से बाहर निकलना होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। वेरी गुड।
सेकेंडली कहूँगा कि सर हमें प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए, लेकिन सर प्रैक्टिस का इस लेवल तक पहुंचना नहीं चाहिए कि वो इरेलीवेंट हो। तो सर हमको रिलेवेंट पॉइंट के ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज व्हाट अनिकेत इज सेइंग इज कि आपको पीएचडी नहीं करना है, आपका एक गोल है, आप एसएससी सीजीएल निकालना चाहते हो, उनका एक दायरा है, ठीक है, कि इस दायरे में आपको तैयारी करना है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रांग हो, यहाँ पे आपने सब कुछ समझ लिया है, सिलेक्शन होगा। अगर इसके बाहर जितना जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है, हाँ, वो डिविएशन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कहीं ना कहीं फिर अपने गोल से डिविएट होने लग जाते हो, और वो एट द एंड फाइनल रिजल्ट में कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। सो नो द सिलेबस प्रॉपरली, गो थ्रू द प्रीवियस पेपर टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का क्वेश्चन किस डेप्थ में आता है, और उसके अराउंड ही अपने प्रिपरेशन, अपने सामने को फोकस करो। जी वेरी गुड। सर थर्ड पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि सर लोगों में परसिवरेंस, पेशेंस कम है। सर लोग चाहते हैं कि एक ही बार में हम ऑफिसर बन जाए, या कोई सर अच्छी पोस्ट उठा ले, होम लोकेशन मिल जाए, एटसेट्रा। लेकिन सर मैं कहूँगा कि सर इसमें सर आपको पेशेंस रहना ही चाहिए सर, बस एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए नहीं, सर आगे भी, मतलब आप सर जॉब में भी करेंगे, जॉब भी करेंगे तो आपको सर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आपने सही बोला, और लाइफ में कुछ अगर आपको अच्छा और बड़ा चाहिए ना, बिना पेशेंस का तो इम्पॉसिबल है। जी सर, करेक्ट, वेरी गुड। जी सर। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स सर सोचना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी रिजल्ट जब आया, ठीक है, तो माँ और बाबा का कैसा रिएक्शन था? सर एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि सर उनको इसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं है। हाँ। पहली बात तो लोगों के पास मतलब गांव के लोग हैं सर, और उतना ज़्यादा मतलब उनको पता नहीं है कि एसएससी सीजीएल होता क्या है या किस टाइप का पोस्ट मिलता है, तो सर उनको उतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन सर मैं जैसे मेरा फर्स्ट जॉब था वो स्टेट कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में मेरा हुआ था सर, वो जनवरी 2022 में। ओके। तो सर उस जॉब का खुशी सर कुछ अलग ही था। अलग ही था। मतलब मैं कहूँगा कि सर सीजीएल से भी ज्यादा खुशी उसका था सर। तो सर मतलब एक्सप्रेस करो ना, हाउ दैट खुशी केम आउट। जी सर, शायद 11 जनवरी था उस दिन को। शाम को वो मतलब सो रहा था, मतलब शाम नहीं, दोपहर को खाने के बाद थोड़ा सा लेटा था, आधा एक घंटे के लिए। तो ऐसे ही मोबाइल देखते देखते देखा कमीशन की वेबसाइट, तो देखा कि मतलब थोड़ी देर पहले 10 मिनट का कम से कम पहले रिजल्ट आया। जी कि सर रिजल्ट आया, और सर 4th रैंक था सर उसमें। क्या बात है। एंड देन हाँ, फैमिली, माँ बाबा का रिएक्शन सर बताओ। फिर मैं सर उनको बताया कि मतलब इसमें हो गया है सर, आप लोगों को मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर बहुत खुश थे उस दिन। तो माँ के आँख से आंसू आया? जी सर। अब पापा के, बाबा के? जनरली मतलब स्ट्रांग होते हैं, आप शांत हो जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जी सर। यार वो आई गेस एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस हैं, और जो कहीं ना कहीं, और मतलब इस टाइप के जो होते हैं ना, जहाँ पे काफ़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे पापा किसान होते हैं, या फिर आई डोंट नो बहुत सारे रिक्शा चलाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब समवन कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली क्रैक दिस काइंड ऑफ ऑफिसर्स का जॉब ना, वो अभी तो चलो आप अच्छा पैसा कमाओगे आगे जाकर करके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो आपकी फैमिली के लेवल पे तो फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल सेट्स द और अपलिफ्ट द एंटायर कम्युनिटी। कहीं ना कहीं वो फिर अब आपका नाम उस गांव में एक है कि हाँ नहीं भाई, मतलब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो कहना कि एक चिंगारी निकालता है, जलाता है उस कम्युनिटी में, और फिर लोग उस मोटिवेशन से, उस एस्पिरेशन से और उस होप से फिर और भी ज़्यादा बच्चे लोग कहीं ना कहीं उस जर्नी में लग जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली गुड। एक्चुअली सर मेरे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में सर पहले तक क्या था, अभी तक क्या था, जनरली पीएससी का क्रेज ज़्यादा था, और लोग ज़्यादातर प्रेफर करते थे कि गवर्नमेंट टीचर बन जाए, या तो फिर पीएससी नहीं तो गवर्नमेंट टीचर। मतलब सीजीएल को उतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि इंग्लिश मैथ आते हैं तो लोग उससे थोड़ा सा डरते। करेक्ट। तो लेकिन सर अभी क्या है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग मतलब उधर से भी बहुत सारे लोग क्लियर कर रहे हैं, और गांव के लोग भी क्लियर कर रहे हैं। गाँव के लोग काफ़ी सारे लोग क्लियर कर रहे हैं। मैं वही बोला ना कि एक जब बंदा, चलो अभी अगर मैं अभी 5 साल पहले जाऊँ ना, जब होता ना कि जब एक गांव से पहला बंदा एक सरकारी अफसर बनता है और अच्छे पोजीशन पे जो अफसर बनता है, वही कहीं ना कहीं एक चिंगारी आग लगा देता है वहाँ पे। तो मैंने भी जब मतलब मैं एक छोटे से टाउन मधुबनी करके एक Tier 5 टाउन है बिहार में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था आईटी के बारे में। और एक दिन ऐसे होम टीचर आए और उन्होंने बोला कि
ऐसे ऐसे होता है ना घर में, शर्मा जी का बेटा, मिश्रा जी का बेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे एक फैमिली में 2 बेटा इनका IITian है और दोनों US में काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ही जस्ट सेड कि एक IIT ऐसा टाइप का कॉलेज है जहाँ पे अगर तुम्हारा एडमिशन होगा ना तो लड़की और पैसा दोनों मिलेगा। मैंने बोला कि यार ये तो सही है, सही 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 प्रपोजिशन है। उसके अलावा कुछ नहीं पता था, बट इतना पता था कि हाँ मेरे शहर से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये क्रैक करी है। अगर मैं क्रैक कर लूँगा तो दीज आर द 2 थिंग्स विच आई कैर है। जो एक काफ़ी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, तो रहता है कि हाँ मतलब जैसे कंजर्वेटिव रहते हो, अगर हम पैसा करते हो हमेशा हम लोग देख रहे होते हैं कि हाँ एक मिठाई भी 4 भाग में पड़ता था घर पे, 1 क्वार्टर आपका 1 क्वार्टर मेरा था कि नहीं। मतलब फिर ना आज की भाई करना क्या होगा इसके लिए। और बस आई रिमेंबर दैट वाज 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। उस दिन से लग गया कि नहीं मैं तो IIT तो जाकर के रहूँगा ऐसे और वैसे। एंड व्हेन आई गॉट आई गेस द एंटायर जो हमारा एक गाँव शहर था उसमें ना दैट बिकेम अ सुपर एग्जाम्पल एंड पीपल स्टार्टेड एस्पायरिंग। आई वाज द फर्स्ट वन टू वेंट टू कोटा टू प्रिपेयर एंड मेरे बाद मेरे पूरे फैमिली के सर्कल में इवन उस एरिया के सर्कल लॉट ऑफ पीपल वेंट एंड प्रिपेयर फॉर दैट। सो दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली सेट्स अप द आई विल से रोड मैप एंड द पाथ फॉर द अपकमिंग जनरेशन एंड द पीपल हु आर जूनियर टू अस। वो एक अपने आप में काफ़ी बड़ा आई विल से कि कंट्रीब्यूशन है टू द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। जी सर, और मैं ये कहना चाहूँगा सर, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि सर हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। मतलब इसके आगे भी कुछ है, मतलब जॉब तो करना ही है, मतलब पूरे शिद्दत से जॉब करना है और जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए, कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। और साथ साथ हमें भी अगर फर्दर स्टडी या फर्दर एस्पायर कुछ करना है तो वो भी करते रहना चाहिए साथ में। एकदम आप सही बोल रहे हो, क्योंकि यार ज़िंदगी में एक ही मिली है, ठीक है। और आई गेस अगर आपने ज़िंदगी में डेंट क्रिएट नहीं किया ना तो क्या किया। एंड और वो तभी लाइफ इंटरेस्टिंग की बनी रहती है जब तक आप में अगर हंगर नहीं है, अगर आप कहीं पे लगा कि नहीं अब मैं मतलब टॉप हो गया या पहुंच गया, ठीक है। आई गेस दैट डे ना योर लर्निंग एवरीथिंग स्टॉप्स एंड देन योर लाइफ बिकम्स बोरिंग। अगर आपको है कि नहीं हमें चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, देन योर लाइफ बिकम्स एक्साइटिंग, देन यू आर एबल टू create lot of impact and add lot of value in the entire ecosystem. And you rightly said. So Sanikesh, I wish you super all the best for your future and एक अच्छा अफसर बन करके निकलो। और whenever you come to Mumbai, we sit here, ठीक है। एंड टेक्स्टबुक के फैमिली में मतलब हमेशा you will be warm welcomed, ठीक है। एंड कभी वेस्ट बंगाल आएंगे जहाँ पे पोस्टिंग होगी तो आपको फ़ोन करके जरूर मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं पूरे मतलब दिल से टेक्स्टबुक के पूरी टीम को सर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और सर मैं आशा करूँगा कि सर आगे भी जाके टेक्स्टबुक इसी तरीके से सर बच्चों को गाइड करे और अपना मनचाही पोस्ट के लिए सर जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं SSC और दूसरे जितने भी एग्जाम है उसके लिए सर SSC जी जान लगा दे। हाँ, जी जान लगाती है अपनी टीम, काफ़ी यंग टीम है। और आई गेस टेक्स्टबुक इज आई वोंट से इट्स अ कंपनी, इट्स अ कल्ट एंड एक्चुअली इट इज। मतलब ऐसा होता है कि एंड मतलब टीचर्स का सक्सेस और टीचर का खुशी तब होता है ठीक है तो उनके बच्चे उनसे आगे निकलते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यू विल सी इन टेक्स्टबुक, ठीक है। अगर ऐसा हो कि हाँ अगर आज नोटिफिकेशन आ गया कि पैटर्न बदल गया, 48 घंटे लोग सोते नहीं हैं टिल द टाइम की मतलब वी चेज दैट कि टेक्स्टबुक शुड बी द फर्स्ट वन टू गो लाइव विद द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि हाँ बच्चों के लिए बिकॉज जब बच्चे जब सुपर कोचिंग का ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं या टेक्स्टबुक का पास का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आपने मुझे पैसे दिए और मुझे आपको प्रोडक्ट देना है। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस, ठीक है। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे 400 घंटा स्पेंड करने वाले हो एंड ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ यू। और इसी जिम्मेदारी से हम लोग बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। एज यू सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग द टीम। आई गेस काफ़ी लोग ये वीडियो देखेंगे एंड दे विल गेट मोटिवेटेड कि नहीं भी और मेहनत करना है और अच्छे से अपन को आने वाले बच्चों को और मदद करना है। और इसमें बताना चाहूँगा कि टेक्स्टबुक इज कमिंग अप विद अ सरकारी ऑफिसर्स क्लब एंड इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव ऑफ टेक्स्टबुक। वेरी सून वी गोना लॉन्च इट, जहाँ पे टेक्स्टबुक से पढ़े जितने भी पिछले 8 सालों में जो लोग हैं जिनको हम लोगों ने मदद किया है उनके गोल को रीच करने के लिए, वी आर ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर एंड वी आर मेकिंग अ कम्युनिटीज काइंड ऑफ अ सोशल कम्युनिटी, जहाँ पे जो अभी बच्चे जो आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं,
हम लोग इन बच्चों को उस कम्युनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे जी। हैं। जहाँ पे अगर मान लो जहाँ पे आपकी जॉब पोस्टिंग होगी, आप उस शहर में हम लोग फिगर आउट करेंगे कि जो बच्चे जो गरीब स्तर से बिलोंग करते हैं, जो गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, ठीक है, officers like you people who have been the part of textbook ecosystem in the journey will try to connect those two people, ताकि जो हमने जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो बोले कि क्या गलती नहीं करना चाहिए, कैसे और अपनी सक्सेस को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से रीच करना चाहिए, एंड आई गेट दिस काइंड ऑफ अ कम्युनिटी विल help the upcoming aspirants who cannot afford a lot to go and talk to the or meet to the top teachers etc. for the guidance. I guess you guys can help them out really really well, and we'll be inviting you also for that. And आपके भी सर्कल में if you find anyone who has been the part of textbook platform, and if they are the government officers, please ask them to reach us out, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा कम्युनिटी बन करके निकलेगा जहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, गाइडेंस मिलेगा सर। करेक्ट। जी सर। कूल, सो थैंक यू वेरी मच अगेन, Thank you, एंड विश sir. यू ऑल द बेस्ट।